एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से आई हूँ एक टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में बात करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, लास्ट मेरा एक वीडियो था जो दुकानदारों को लेकर के था, जिन्होंने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को सस्ते वाले सामान को महंगे दामों पर बेचा है। वो भी एक टाइप का करप्शन ही है। इसलिए मैं आज करप्शन के बारे में बात करना चाहूँगी, यानी कि भ्रष्टाचार। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि करप्शन सब जगह है। छोटी से छोटी जगह से लेकर के बड़ी से बड़ी जगह तक करप्शन होता है। वो चाहे फिर कोई दफ्तर ले लीजिए, चाहे फिर कोई गांव, शहर या फिर बड़ा शहर, कोई भी जगह आप ले लीजिए, करप्शन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, जिसे कहते हैं भ्रष्टाचार। ये कई प्रकार का होता है, जैसे कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, पुलिस द्वारा किया हुआ भ्रष्टाचार, धार्मिक दर्शन के लिए भ्रष्टाचार, या फिर शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं वहाँ पे भ्रष्टाचार, और इसके साथ साथ श्रमिक संघों पर भ्रष्टाचार। तो इसके कई नाम दिए गए हैं। कई तरीके के ये भ्रष्टाचार हैं जो आप सब लोगों को आए दिन देखने को मिलते हैं। जैसे कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में बात करना चाहूँगी। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी पार्टी की जब सरकार होती है केंद्र या राज्य में, तो अपोजिशन पार्टी उन पर कई बार आरोप लगाती रहती है कि वो पार्टी भ्रष्ट है, या किसी पॉलिटिशियन पे आरोप लगते रहते हैं कि ये वाले पॉलिटिशियन ने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया, कई घोटाले सामने आ जाते हैं, तो वो नेता भ्रष्ट है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कई बार ये सुनने को मिल जाता है कि किसी की सरकारी नौकरी लगनी है या कोई भी वो जॉब के लिए, तो पैसे मांगते हैं, कई बार डिमांड होती है। ये कई बार बैकडोर से या कई बार किसी तरीके से लिए जाते हैं। लोग भी इतना मजबूर हो जाते हैं कि अगर हम पैसा दे देंगे तो शायद हमारी नौकरी लग जाएगी। ये भ्रष्टाचार तो कई तरीके के ये इस तरीके से भ्रष्टाचार होते रहते हैं। इस तरीके से जैसे पुलिस द्वारा किया हुआ भ्रष्टाचार, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार कोई पीड़ित है या फिर कुछ लोगों में डिस्प्यूट हो गया या विवाद हो गया आपस में, तो जो पीड़ित होता है वो बड़े भरोसे के साथ कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगा। उसको अपने प्रशासन पे, अपनी न्याय प्रणाली पे इतना भरोसा होता है कि उसे लगता है कि यहाँ मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ मुझे परेशान किया जा रहा है, लेकिन कानून मेरा सुनेगा। जब वो वहाँ जाता है, शिकायत करता है, बाद में पता लगता है कि अपोजिट पार्टी जो है वो बहुत मोटे पैसे वाली थी, उन्होंने पुलिस को या वहाँ पे किसी भी अधिकारी को पैसा खिला दिया और केस को रफा दफा कर दिया गया। वहाँ क्या होता है कि उस पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसे कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है। अब वो अगर न्यायालय चला गया है, वहाँ पे उसे न्याय मिलने में बहुत देर लग जाती है। अगर वो ऑफिसर वहाँ पे करप्ट ना होता, उसने पैसा ना खाया होता या दूसरी पार्टी का पक्षपात ना किया होता, तो हो सकता था उस पीड़ित को न्याय मिल जाता। इस तरीके से पुलिस द्वारा भी कई बार भ्रष्टाचार किया जाता है। मैं किसी पे ऐसा आरोप नहीं लगाती हूँ कि कोई पुलिस वाला भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है, ऐसा अक्सर देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से धार्मिक दर्शन, आपने देखा होगा वीआईपी दर्शन कई बार सुनने को मिल जाता है। जैसे हमारे चार धाम यात्रा के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पे कई बार ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि वीआईपी दर्शन किए गए। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग हेलीकॉप्टर्स में आते हैं या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, वो अक्सर वीआईपी दर्शन करते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो भगवान से बड़ा वीआईपी कौन है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो कुछ टोकन्स वगैरह दी जाती है, टिकट खरीदी जाती है, उससे वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं। आम लोगों से ये सब नहीं हो पाता। वो लोग लाइन में खड़े रह करके कई बार दर्शन होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। मेरी समझ है कि आप अगर भगवान की चौखट तक भी चले गए हैं, वहाँ पे आपने माथा टेक लिया, तो आपके दर्शन हो चुके हैं। भगवान तो दिल में है। वीआईपी दर्शन, पैसे से टिकट खरीद के आपने दर्शन किए, तो क्या दर्शन किए? ये कहा जाएगा धार्मिक दर्शनों पे भ्रष्टाचार। शैक्षणिक संस्थान, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी, एजुकेशन नॉट अ बिजनेस। शिक्षा कोई धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन बना हुआ है डोनेशन के नाम पे पैसा, ये इवेंट, वो इवेंट, कई चीज़ों को लेकर के इतना मोटा मोटा पेरेंट्स लोगों से पैसा लिया जाता है कि जिसकी समझ, जो चीज़ें समझ से बिल्कुल बाहर रहती हैं। आप लोगों को पता ही होगा, अभी पीछे भी काफ़ी मुद्दे उठे थे कि लॉकडाउन में जब क्लासेस नहीं लगी तो फीस किस बात की ली जा रही है। अच्छा देखिए, इसमें सबसे बड़ी कमी हम जैसे लोगों की है। हम अपने बच्चों को, या पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्राइवेट संस्थान की तरफ जाते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी बड़ा से बड़ा प्राइवेट संस्थान हो, जहाँ पे सिर्फ 99.9% तक ही बच्चे मार्क्स लेकर के आते हैं, तो इसलिए वो वहाँ जाते हैं ताकि उनका बच्चा अच्छा पढ़ सके, अच्छी शिक्षा ले सके और अच्छी जगह सेटल हो जाए।
क्योंकि उनको अपने सरकार के सरकारी संस्थानों पे उन पे भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि वहाँ पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, इसलिए वो लोग प्राइवेट संस्थानों में जाते हैं। लेकिन जब आपने वो रास्ता चुन लिया है, आपने जब शुरू में डोनेशन देकर, ये देकर, वो देकर, तब आप विरोध नहीं कर पाए हैं वहाँ पे, पूरा के पूरा आप उनका मुंह भरकर आए हों, तो अब किस बात का विरोध कर रहे हैं? ये भ्रष्टाचार तो आप ही लोगों ने शुरू किया है ना। अगर कोई ले रहा है तो कोई दे भी तो रहा है। अगर देना बंद करे तो लेगा कैसे कोई? मैं रिश्वत नहीं देना चाहती हूँ किसी काम के लिए, लेकिन सामने वाले को मेरा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका वो काम है। वो काम बिना रिश्वत के भी हो सकता है, लेकिन हम अपने काम को आसान करने के लिए वहाँ रिश्वत देते हैं। हमें छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कोई भी काम कराना होता है, 10-20 रुपये, 100-50 रुपये, 500 रुपये ज़्यादा ले लो यार, लेकिन मेरा काम जल्दी करके दे दो। ये हम अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि हम भ्रष्टाचार को वहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। कोई भी पॉलिटिशियन जब सत्ता में आते हैं, किसी की भी बात ले लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, और ये डायलॉग शायद आप लोगों को भी याद आ जाए कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अगर ऊपर से भगवान भी आकर के ये कहते कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इंसान इस देश से या कहीं से भी, मैं अपने देश की बात करना चाहूँगी, भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकता। क्योंकि भ्रष्टाचार जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा नेता करेगा तो ही उसको भ्रष्टाचार कहा जाएगा, या फिर कोई बड़ा आदमी करेगा तो ही उसको भ्रष्टाचार कहा जाएगा। भ्रष्टाचार तो हम जैसे लोग भी करते हैं। अगर हमने 10 रुपए का किया या हमने 1 करोड़ का किया, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। पक्षपात तो पक्षपात है। सरकारी नौकरी को लेकर के भ्रष्टाचार हो जाते हैं। अपने को लगाने के लिए जो एलिजिबल बंदा होता है, जो टैलेंटेड बंदा होता है, वो रह जाता है और वो अपना वहाँ लग जाता है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इसे तब तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक हम लोग खुद के अंदर का भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते। अगर कोई लोक अधिकारी हमसे रिश्वत लेता है, ये कहता है कि इसके बिना मैं काम नहीं करूंगा, तो वहां पे रिश्वत देने की बजाय अगर आप एक कदम आगे उठाएंगे, थोड़ा सा भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे, तो यकीन मानिए वो बंदे की नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन आप हिम्मत नहीं करते, आपको लगता है वो अधिकारी है, वो बहुत बड़े पैसे वाला है और हमारी हैसियत नहीं है उसके आगे बोलने की। ऐसा नहीं है। कोई भी अगर बैठा है अधिकारी, तो हमारे काम के लिए बैठा है, जनता के लिए बैठा है, ना कि वो खुद के लिए वहाँ बैठा है। उसे हमारा काम करके देना पड़ेगा। अगर वो नहीं करके दे रहा है, तो उसके ऊपर भी एक अधिकारी है, उसके ऊपर भी एक अधिकारी। यहाँ नहीं सुनी जा रही है, वहाँ सुनी जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि हमें ये कष्ट हो जाएगा कि हम शिकायत कर देंगे तो बहुत ज़्यादा लफड़े हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्योंकि हमें आवाज़ उठानी नहीं आती। हम सिर्फ अपने बारे में सोचना जानते हैं कि अगर 10-20 रुपये ज़्यादा दे करके हमारा काम हो रहा है तो इनफ। और इसी तरीके से भ्रष्टाचार की चेन लंबी बनती आ रही है, वो छोटी नहीं हो रही है। तो कोई भी इंसान इस चीज़ को नहीं मिटा सकता जब तक इंसान खुद के अंदर से इस भ्रष्टाचार को नहीं मिटाएगा। हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जगह पर भी आए दिन देखते हैं कि भ्रष्टाचार है। कई बार देखा जाता है कि हमारी नहीं सुनी गई, दूसरे की सुनी गई। क्यों सुनी गई? कुछ ना कुछ मिल गया होगा सामने वाले को। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार जो है वो एक ऐसा कीड़ा लोगों के अंदर बैठा हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज हमारे खुद के पास है। हम चाहे तो उसे निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, हम चाहे तो उसे ज़िंदगी भर के लिए अपने अंदर रख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो में इस बारे में बात करने के लिए आऊँगी, क्योंकि ये तो एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है। मैं जितना ही बोलने जाऊँगी उतना ये आगे और बातें निकलती आएंगी। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी इस बारे में। और आज के लिए थैंक यू सो मच।